हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज यार हमारे साथ हैं एक खसूसी मेहमान डॉक्टर एजाज अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा सफ़र रहा आपका? किस तरह आए हमारे पास? आपने इतना टाइम निकाल कर आए आप हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे भाई हैं भाई, आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। हम कभी भी बुला सकते हैं आप हमें। देखिए जी, इनके पास तो सारे दिन में ज़रा भी टाइम नहीं होता कि ये कोई टाइम दें। ये सिर्फ 3 घंटे सोने आते हैं, बाकी इतना बिजी होते हैं ये माहिर अमराज पीडियाट्रिक के माहिर हैं ये। तो ये अपना सारा वक्त जो है ना बच्चों में ही वे दे देते हैं, बच्चों को ट्रीट करने में। तो आज हम डॉक्टर एजाज से पूछेंगे कि वो किन तरह की बीमारियों को दरपेश करते हैं और किस किस तरह से जो है ना उनको डील करते हैं। आज डॉक्टर एजाज हमें सब कुछ वाज़ेह खोल के बताएंगे। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आजकल जो पेशेंट है वो कौन से आ रहे हैं आपके पास? आजकल आपको पता है लाहौर में डेंगू का सीज़न है। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें डेंगू पीक पे होता है। तो आजकल बेसिकली तो हम उनको ट्रीट करने में लगे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये डेंगू जो है, डेंगू तो मतलब अब हो जाता है, इससे बचने के लिए जो है ना हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमें बीमारी से पहले जो प्रिकॉशंस होती हैं उसके मामले में हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? जैसे कि आपको पता है डेंगू बुखार लाहौर में 2011 से बहुत पीक पे है। तो इसकी जो मेन काजेज़ हैं वो हमारा घरों में पानी का खड़ा होना और मच्छर की अफजाइश जिससे डेंगू फैलता है। तो उनको आप कम करने की कोशिश करें। अगर ज़ाहिर है आप कुछ चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं होता, मच्छर को रोकने के लिए आपको पता है या तो पानी को खड़ा नहीं होने देना आपने, या फिर अपने आप को कवर रखना, अपने फुल स्लीव्स पहननी है। ख़ास तौर पे शाम के वक्त आपने बाहर नहीं निकलना। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिस पे आप काम करके डेंगू से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब शाम को तो हर कोई निकलता ही है सौदे वगैरह लेने के लिए, तो साफ ज़ाहिर है अब हर कोई घर तो पाबंद होके नहीं बैठ सकता। बिस्म भाई, बात ये है कि आपने फिर वही अपने आप को कवर करना है। अगर आप तो आप फुल स्लीव्स पहने तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर फुल स्लीव्स अवेलेबल नहीं है तो मॉस्किटो रिपेलेंट आप लगा सकते हैं, तो इससे बचा जा सकते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, लेट्स सपोज अब हम एहतियाती तदबीर भी कर रहे हैं, फिर भी जो है ना हो गया है हमें डेंगू, खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अब? लेकिन डेंगू खुद एज सच कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन डेंगू में कुछ खतरे की बातें बाद में इवॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि डेंगू में आपको पता होगा सबसे पहले तेज़ बुखार होता है, ठीक है। 5 से 7 दिन बुखार रहता है, उसमें कुछ भी और मसले नहीं होते, ठीक है। बुखार होता है जो पेरेंट्स का मेन कंसर्न होता है, जो कि उतरता ही नहीं है। लेकिन डेंगू की जो खतरे की बातें हैं वो तब शुरू होते हैं जब बुखार ख़त्म होता है। 7 दिन तक ऑलमोस्ट बच्चे को तेज़ बुखार रहता है, 103 104, और वो किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं होता। लेकिन डेंगू की जो ख़तरे की बातें हैं उसमें ये है कि सांस में खराबी हो सकती है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, जिसम पे नीले दाग धब्बे बन सकते हैं, या किसी भी जगह से ब्लीडिंग शुरू होती है जो कि प्लेटलेट्स कम होने की अलामत है, ठीक है। तो जब वो साइंस आपको आना शुरू हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रिजू करना है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर की मैनेजमेंट फिर हम आईसीयू में भी बच्चे को रख के करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि हमें एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और जब बीमार हो तो फिर उसके लिहाज से उसको ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये रिवाज है कि कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं जी बस डॉक्टर यहाँ आजकल ऐसे बैठे हुए हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है जी, कुछ ना करो बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि आवाम जो है ना डॉक्टरों के पास जाती ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम खुद इलाज कर लेंगे। इसको क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये जो हमारे बड़े कहते हैं कि यूं कर दो तो ठीक हो जाता है बंदा, इलाज नहीं करो बंदा खुद ठीक हो जाता है, फिर ये करना चाहिए? देखिए, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पुराने वक्तों में आपको पता होगा दम दरूद और ये वो चीज़ें लोग इन पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ आपको मेडिकल एजुकेशन को भी वर्थ देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि लोग डॉक्टर से मशवरा लेने नहीं आते, लोग डॉक्टर को बताने आते हैं चीज़ें कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वैसा कर लें। हालांकि होना ये चाहिए कि वो डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है, आपको कंसल्ट करता है किसी भी बीमारी के बारे में। तो आप जब डॉक्टर के पास आते हैं आपने जस्ट सिर्फ अपनी कंप्लेन बतानी होती है। सपोज आपको फीवर है, अब उसमें क्या करना है आपने डॉक्टर से पूछना है, ठीक है। तो डॉक्टर जो बताए उसी पे अमल करना है। हमारे यहाँ तो जी जब भी कोई बुखार जो भी हो सीधा जी पैनाडोल खा लो जी, या कोई गली में कोई बैठा हुआ है कोई आम सा जिसने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, या कोई हॉस्पिटल देख देख के ही कह रहा होता है कि वो टीका लगा देता है तो मैं ठीक हो जाता हूँ जी, इसकी हाथ में शिफा है।
लोग उनके पास भी ज़्यादा चले जाते हैं कि भाई डॉक्टर तो ज़्यादा फीस ले लेता है। तो ये इनको बताएं कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वो क्या क्या चीज़ें हमें दे दें, क्योंकि वो उनके पास प्रॉपर नॉलेज तो नहीं होता, वो बस ऐसे देखी दिखाई में जो है ना कर रहे होते हैं इलाज। तो अपने ऑडियंस को बताएं कि ये 2000 में कोई मसला नहीं होता, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप देखिए किसी अनपढ़ के पास नहीं जा सकते अपने इलाज के लिए। देखिए यही डिलेमा है हमारे सोसाइटी का कि लोग पुअर हैं, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। लेकिन स्टिल मैं जिस तरह अपने पेडियाट्रिक्स की बात करूँगा, बच्चे की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक गलत दवाई, एक गलत इंजेक्शन से बच्चे की जान तक जा सकती है। एक आम जो प्रैक्टिशनर होता है, आजकल तो आपको पता है डिस्पेंसरीज खोली हुई है, वहीं पे इलाज होता है। तो ख़ास तौर पे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं 1 ईयर से बिलो, उनको आपको ज़रूर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए, ताकि वो असेस कर सके कि किस तरह की बीमारी है, क्योंकि छोटे बच्चे आपको बता नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर ही उसको सही से असेस कर सकता है। और दूसरी बात, पैनाडोल जो है वो आप दे सकते हो, बुखार की दवाई देने में कोई ममानियत नहीं है। लेकिन किसी भी एंटीबायोटिक शुरू कराने से पहले आपको पीड्स कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि कौन सी दवाई शुरू करानी, कब से शुरू करानी, कैसे शुरू करानी है। वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म से हम शुरू कराते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपके आजकल आपको पता होगा किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है, वो डेक्सा वगैरह इंजेक्शन लगा देते जी। हैं जिससे बच्चे शाम तक ठीक हो जाते हैं। तो वो समझते हैं कि जी इनके हाथ में शिफा है, तो आपको पता है वो फिर महीने बाद, आधे महीने बाद दोबारा से वो इन्फेक्शन जो ज़ाहिर है जिसम में मौजूद है दोबारा से शुरू हो जाता है। तो उनके बच्चों को ये होता है कि बार बार इन्फेक्शन उनको लगता है लगे रहते हैं। हालांकि बात ये नहीं होती, इन्फेक्शन उनमें होता है और सही से ट्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे बार बार प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ मुझे एक और सवाल जहन में आया है डेंगू के अलावा। जब हम किसी बीमारी से जो है ना ट्रीट होके वापस आते हैं अपने नॉर्मल हालत में, तो लोग क्या कहते हैं कि भी जी हम जो है कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जो होता है कि खुराक की कमी की वजह से कोई अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेता, हर तरह की फास्ट फूड खाता रहता है, बोतलें पीता रहता है, फिर कहता है जी मेरी सेहत ख़राब है तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं ड्रिपें लगवा रहा हूँ, ताकत की ड्रिपें लगवा कर आता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो क्या ये चीज़ ठीक है, या उस बंदे को किसी डाइट प्लान के तहत ज़िंदगी गुजारने का मशवरा देना चाहिए? ऑफ कोर्स जब आप किसी बीमारी से निकलते हो तो आपको वीकनेस तो ज़रूर फील होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रिप्स सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन और वॉमिटिंग में तब लगानी चाहिए जब पानी और नमकियात की कमी हो। इसके अलावा ड्रिप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए आपको खुराक से ही आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी फील होगी, तो खुराक पे में आपको जाना पड़ेगा। और जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में न्यूट्रिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमेशा सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर को ही तब दिखाते हो जब आपको कोई ना कोई मेडिकल कंप्लेन हो। तो इसके बाद आपको पता है कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास फॉलोअप पे नहीं जाता। उनको लगता है कि हम इन्हीं डॉक्टर के पास जाके भूख की दवाई लेंगे, खाएंगे और भूख हमें ऐसे लग जाएगी जैसे हम पहले से खाते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, टाइम टेकिंग है और इसमें आपको फ्रिक्वेंटली विजिट्स करने पड़ सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट को। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, हमारी ऑडियंस की भी नॉलेज में बहुत इजाफा किया। तो और हम किस तरह की नॉलेज मतलब आपसे हम ले सकते हैं, किस किस तरह की जो है ना डिजीज हो सकते हैं आपसे? अच्छा, जैसे कि आपको पता है मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं पहले दिन के बच्चे से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। पहले दिन पे जो बच्चा पैदा होता है उनके ज़ाहिर रिसेसिटेशन होते हैं। जब एक बच्चा माँ की कोख से निकल के दुनिया में आता है तो उनके रिसेसिटेशन होती है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। कोई बच्चा जो पैदाइश के बाद दूध नहीं पी रहा, या उसको फीवर है, लूज मोशन है, उल्टियाँ हैं, ठीक है, इन चीज़ों के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा टोडलर्स होते हैं जो 1 साल से 4 साल तक के होते हैं, तो उनके लिए मदर्स की जो मेन कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, हमारा बच्चा मट्टी खाता है, हमारा बच्चा खेलता नहीं है, हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, प्राइमरी बेसिक टेस्ट, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आसानी हो सकती है। इसके अलावा भी कई बीमारियां हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं, लेकिन हर एक का आपको पता है एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आपको जिन जिन बीमारियों के, आपके ऑडियंस को जिन जिन बीमारियों के बारे में जानना है या अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, वो कमेंट में लिख के बताते रहे ताकि हम उसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, तो आपने अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल के हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन बताई हमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में, तो वो गलत ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, उल्टा और बीमारियां लाग कर लेते हैं अपने साथ। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप हमें इस तरह रोज़ टाइम देते रहेंगे। इंशाल्लाह आप जब भी बुलाएंगे मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। सर ये आपकी मेहरबानी है। डॉक्टर साहब किसी को भी टाइम नहीं देते, ये इतने इंट्रोवर्ट हैं, इतने बच्चों में है ये कि किसी को टाइम नहीं देते ये। तो ये जो आए हैं ना हमारे पास, ये ऐसे समझो कि बस
चमत्कार हो गया है ये। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है आज। तो इसी तरह मिलते रहेंगे। आपके पास जो भी सवाल है किसी भी बीमारी के मामले में तो आप हमें बताइएगा, हम डॉक्टर को इनवाइट किया करेंगे और ये हमें उसका हल बताया करेंगे। इंशाल्लाह। ओके जी, आज के लिए इतना था। अल्लाह हाफिज़।